रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मोमबत्ती की रोशनी में आदित्य किताबों के पन्ने पलट रहा था। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। हाथ कांप रहे थे। गला ऐसे सूख चुका था जैसे कई दिनों से पानी ना पिया हो। कमरे में चारों तरफ किताबें बिखरी थीं। कुछ तांत्रिक चिन्ह दीवारों पर बने थे और इसी डरावने माहौल में आदित्य की खून की तरह लाल हो चुकी आंखें बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी। और तभी अचानक उसका फोन बज उठा। आदित्य, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? प्रिया की बॉडी मॉर्च्यूरी से गायब है। तू कहाँ है अभी? डॉक्टर का फोन आया था। आदित्य की सांस अटक गई। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके माथे पर पड़ रही लकीरें और गहरी हुई और फिर अचानक उसने फोन काट दिया। कमरे में एक बार फिर वही डरावना सन्नाटा फैल गया। प्रिया और आदित्य कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। आदित्य अपनी फैमिली के साथ प्रिया के घर आया हुआ था। कुछ ही देर में गांव के बुजुर्ग पुरोहित ने दोनों की कुंडली अपने सामने रखी और गणना करने लगे। कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये विवाह नहीं हो सकता। पुजारी की बात सुनकर अभी तक खुशी से खनक रहा कमरा सन्नाटे में बदल गया। क्या मतलब गुरुजी? इन दोनों की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है और अगर शादी हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। मैं ये सब नहीं मानता। क्या मतलब इन बातों का? बेटा, कुछ चीजें हमारे मानने ना मानने से नहीं बदलती। जो कुंडली में लिखा है सो मैंने बता दिया। मंगल की भारी छाया है तुम्हारे रिश्ते पर। मैं प्रिया से प्यार करता हूं और शादी उसी से करूंगा। ठीक है, फिर ये जान लो कि आगे का रास्ता अंधकार से भरा है। यजमान, अगर आपके बेटे को बात सुननी नहीं थी तो मुझे यहाँ अपमान के लिए क्यों बुलाया? गलती हो गई जो आपको बुलाया। और हाँ, आपके इस अंधकार से मुझे कोई डर नहीं। जो होगा मैं देख लूंगा। पुजारी जी वहां से चले गए और बिना किसी की सहमति के जल्द ही आदित्य की शादी प्रिया के साथ हो गई। शादी के बाद बेटा, एक बार गांव जाकर कुल देवता की पूजा कर लो। हमारे भी मन को शांति रहेगी। और हाँ, तुम्हारे शादी के फैसले के बाद मैंने पुरोहित जी से बात की थी। उन्होंने मंगल शांति की विधि बताई है। गांव में सब व्यवस्था हो गई है। बस तुम्हें वहां जाकर सच्चे मन से विधि पूरी करनी है। ठीक है माँ, तुम्हारी खुशी के लिए कर दूंगा ये भी। दोनों गांव जाने के लिए निकल पड़े थे। पूरे 12 घंटे का रास्ता तय करके वे गांव पहुंचने ही वाले थे कि तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रक उनकी तरफ आता दिखाई दिया। आदित्य ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक भयानक टक्कर हुई और फिर उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब आदित्य की आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और उसका अंग अंग दर्द से टूट रहा था। प्रिया, प्रिया कहाँ है? देखिए, हमें अफसोस है, आपकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी। क्या? ये नहीं हो सकता। आपके घर पर खबर कर दी है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण कल शाम से पहले कोई पहुंच नहीं सकेगा। इसलिए शव को मॉर्चुरी में रखवा दिया है। आप खुद को संभालिए। डॉक्टर बोलता जा रहा था, लेकिन आदित्य जैसे सुन्न पड़ गया था। कोई आवाज, कोई एहसास उस तक पहुंचना बंद हो गई थी जैसे। दूसरी ओर उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन उसे होश ही नहीं था। हॉस्पिटल का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो जमीन पर बैठा हुआ कभी प्रिया की तस्वीर देखता तो कभी फूट फूट कर रोने लगता। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। हर 10 मिनट बाद वो खुद से एक ही बात कहता, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिया, मेरी प्रिया। एक बात सच सच बताओ, प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते उतना प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ मैं। सोच लो, प्यार करोगे तो हदों को पार करके निभाना पड़ेगा। मुझे वापस ले आओ आदित्य।
मैं अभी गई नहीं हूँ, इंतजार कर रही हूँ। आदित्य पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। उसने कांपते हुए प्रिया की तस्वीर उठाई। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने अपने हाथों में लगे इंजेक्शन और दवाएं हटाई और अस्पताल से बाहर निकल गया। यहां से वो गांव के उसी पुरोहित के आश्रम पहुंचा जिसने शादी से मना किया था। गुरुजी, मेरी पत्नी को वापस ले आइए। आपका अपमान करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन बस मेरी प्रिया को लौटा दो मुझे। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी बेटा, उस विवाह का योग नहीं था, मगर तुमने जिद की। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस प्रिया वापस चाहिए। मृत्यु के बाद वापसी का रास्ता नहीं होता है बेटा। क्रोध नहीं, शांति से काम लो। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, और मुझे यकीन है कि आप ऐसा रास्ता अवश्य जानते हैं। अगर आप मृत्यु की आहट सुन सकते हैं तो उसे हराने का मार्ग भी जरूर होगा आपके पास। कुछ रास्ते हैं, लेकिन वो ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध है, और इंसान को ईश्वर के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर भगवान की मर्जी के बिना भी प्रिया को लाने का कोई रास्ता है तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए शैतान के पास क्यों ना जाना पड़े। आदित्य गुस्से में बाहर निकल गया था। तभी पीछे से एक आवाज आई। मैं आपका दुख समझ सकता हूं। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। वो लगभग 25-26 साल का आदमी था। अगर किसी को बहुत सच्चे दिल से वापस बुलाना हो तो एक साधना होती है। कौन सी साधना? शव साधना। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक शरीर के आसपास भटकती रहती है। अगर सही विधि से साधना की जाए तो उस आत्मा को वापस शरीर में भेजा जा सकता है। क्या सच में? मगर कैसे? आधी रात, शमशान और मृत शरीर के साथ साधना। तांत्रिक शव के ऊपर बैठकर मंत्र जाप करता है। कहा जाता है कि अगर साधना सफल हुई तो मृत आत्मा जवाब देने लगती है, लेकिन अगर साधना टूट जाए या डर हावी हो जाए तो आत्मा वापस नहीं जाती। फिर वो उसी इंसान के साथ जुड़ जाती हैं जिसने उसे बुलाया हो। बहुत लोग इस साधना को करने में ही पागल हो गए। कुछ की मौत हो गई, लेकिन कुछ लोग अपने बिछड़ों को वापस भी लाए थे। तो अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो ये अपनी पत्नी को वापस लाने का तुम्हारा आखिरी मौका है। ये किताबें ले जाओ, शायद तुम्हारे काम आएंगी। उस लड़के की बातें आदित्य के कान में किसी कैसेट की तरह लगातार बज रही थी। वो गांव के अपने घर में पहुंचा और वहां बैठकर अपनी रिसर्च शुरू की। आज के दिन ये साधना हमेशा शव के सड़ने से पहले की जाती है। इसका मतलब पहले प्रिया को यहां लाना होगा। शहर का सरकारी मॉर्चुरी लगभग खाली था और एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर ही झपकी ले रहा था। तभी पीछे की खिड़की धीरे से खुली और काले रेनकोट में एक आदमी अंदर घुसा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो आदित्य था। आदित्य धीरे धीरे उस बॉक्स तक पहुंचा जिस पर लिखा था प्रिया आदित्य शर्मा। उसका गला सूख गया। कांपते हाथों से उसने बॉक्स बाहर खींचा और जैसे ही सफेद कपड़ा हटा, प्रिया का चेहरा सामने था, पीला और बेजान, लेकिन बिल्कुल शांत। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य ने प्रिया की लाश को वहां से उठाया और शमशान घाट पहुंचा।